यूपी के बागपत में भगवान आदिनाथ के निर्वाण लड्डू पर्व पर बड़ा हादसा। मान स्तंभ परिसर में पैड गिरा, 5 लोगों की मौत। 50 से अधिक श्रद्धालु दबे। मौके पर मची अफरा तफरी। खून से लथपथ दिखे जैन श्रद्धालु ई रिक्शा में बैठाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बागपत के डीएम ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की। कहा कि अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौतों को लेकर हादसे में करीब 6 से 7 पुलिसकर्मी भी घायल। दिल्ली के बुराड़ी में निर्माणाधीन इमारत गिरने के हादसे में 2 की मौत। मृतकों में 7 साल की बच्ची राधिका भी। बचाव अभियान अभी भी जारी। बुराड़ी के कौशिक एनक्लेव में गिरी 4 मंजिला इमारत। 14 लोगों को किया गया है रेस्क्यू। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी देर रात बुराड़ी पहुंचे, अधिकारियों से हालात का जायजा लिया। मनोज तिवारी ने बिल्डिंग हादसे में लापरवाही का भी आरोप लगाया। कहा कि दोषियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई का मुद्दा गरमाया। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना का पानी जहरीला करने का आरोप लगाया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने पानी में अमोनिया बढ़ने का भी दावा करते हुए चुनाव आयोग को लिखा पत्र। सूत्रों के मुताबिक पत्र पर चुनाव आयोग ने हरियाणा से मांगा जवाब। अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का केस करेंगे हरियाणा के सीएम। आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत भी करेगा। केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर संदीप दीक्षित बोले, उनके ऐसे बयान पर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। केजरीवाल पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का पलटवार। कहा कि आरोप लगाना और फिर भाग जाना केजरीवाल की आदत। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में आज दिग्गजों का होगा मुकाबला। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज दोपहर 2:20 पर मंगोलपुरी, दोपहर 3:35 पर विकासपुरी और शाम को करीब 5 बजे राजेंद्र नगर में जनसभा करेंगे। आज फिर दिल्ली के रण में उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम आतिशी के विधानसभा क्षेत्र कालकाजी में जनसभा को संबोधित करेंगे। रमेश विधुड़ी के लिए मांगेंगे वोट। अमित शाह कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के अमर कॉलोनी में भी करेंगे जनसभा। शाम को 6 बजे बदरपुर में करेंगे रोड शो। दिल्ली के रण में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उतरेंगे। ओखला और पटपड़गंज विधानसभा में रैली को करेंगे संबोधित। ओखला विधानसभा क्षेत्र में अरीबा खान के लिए प्रचार करेंगे राहुल। कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल चौधरी के लिए पटपड़गंज में मांगेंगे वोट। बिहार में अपराध की घटनाओं पर जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, अपराध हुए हैं तो अपराधियों पर हमले भी हुए हैं। अपराधियों का ठंड में जेल में दिमाग ठंडा हो गया है। गया के इमामगंज में औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा का टूटा मंच। अभय कुशवाहा को आई हल्की चोट। एक निजी स्कूल का था वार्षिक कार्यक्रम। ओडिशा के पूर्व डीजीपी प्रकाश मिश्रा को सीएम मांझी का सलाहकार बनाया गया। बोले, ओडिशा के आम लोगों के हितों के लिए काम करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे जापान। भारत के राजदूत और आरएमआई सीबी जॉर्ज ने किया स्वागत। करीब 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। यात्रा की शुरुआत इसी साल गर्मी के महीने से हो जाएगी। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली पैरोल। आज सुबह जेल से आए बाहर। 8 साल में पहली बार पहुंचा सिरसा डेरा। जम्मू और कश्मीर में 6 स्थानों पर एनआईए के सर्च ऑपरेशन। पिछले साल दर्ज एक आतंकी साजिश मामले में सर्च। झांसी में प्रयागराज जा रही ट्रेन पर हमला। एमपी के छतरपुर में ट्रेन पर पथराव। दरवाजा नहीं खोलने पर यात्रियों ने तोड़फोड़ की। बेंगलुरु में पुलिस जांच से बचने के लिए बैरिकेड को टक्कर मारकर भागा कार चालक। एक दुबैया वाहन को भी मारी गई टक्कर। बाद में कार चालक श्रीकांत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक के हुबली में 40 साल के पेड्रू गोपालापल्ली ने अपने घर में लगाई फांसी। सुसाइड नोट में लिखा कि पत्नी की प्रताड़ना की वजह से मेरी मौत हुई है। कब्र पर भी ये लाइन लिखने की इच्छा जताई। जयपुर में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया। करीब 250 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस रेड के दौरान सभी संदिग्धों के दस्तावेजों की जांच की गई। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी। हरियाणा के झुंझुनू में नरहड़ के शक्करवार में पीर दरगाह में मची भगदड़। एक महिला की मौत जबकि एक महिला के पैर टूटने से घायल हुई। दरगाह की एक रस्म के दौरान 2 महिलाएं भीड़ में गिरने से हुई घायल। रेखा नाम की एक महिला की इलाज के दौरान जान गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा। प्रिंसिपल के साथ बाइक से जा रही महिला टीचर के ऊपर गिरी पेड़ की डाल, हुई मौत। प्रिंसिपल भी घायल। बेंगलुरु के राजाजी नगर में 2 व्हीलर शो में लगी आग। कई बाइक से जलकर खाक, लाखों का सामान खाक। डिडवाना के कुचामन में हरियाणा पुलिस बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। कब्जे से साइबर क्राइम के आरोपी को छुड़ा कर ले गए बदमाश। यूपी के मऊ में नशा तस्कर बदरुद्दीन पर शिकंजा। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्ति कुर्क की। कर्नाटक के मैसूर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। पुलिस ने एक निजी होटल से थाईलैंड की एक युवती समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया। भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने कोणार्क मंदिर का मॉडल बनाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर जारी। शहर के कई हिस्सों में दिखी धुंध की चादर। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। भुवनेश्वर में कई हिस्सों में सुबह छाया कोहरा। पूरा शहर शीतलहर की चपेट में। प्रयागराज महाकुंभ में अभी तक 15 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने किया स्नान। आज सुबह 10 बजे तक करीब 50 लाख लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ के अवसर पर त्रिवेणी संगम पर भी सुबह आरती की गई। संगम पर लाखों भक्तों ने आरती में हिस्सा लिया। महाकुंभ के श्री गुरु काशिनी कुंभ मेला शिविर में योग गुरु बाबा रामदेव ने दूसरे दिन भी मुफ्त योग चिकित्सा और ध्यान शिविर का आयोजन किया। बाबा रामदेव के शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग कई तरह के योगासनों को सिखाते दिखे।
महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा कि मेले में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के रहने खाने की उचित व्यवस्था हो। महाकुंभ में बागेश्वर बाबा की कथा का आज दूसरा दिन। चिदानंद मुनिश्री के परमार्थ निकेतन आश्रम में 3 दिन की हनुमान कथा कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंची प्रयागराज। जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से की आध्यात्मिक भेंट। प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। महाकुंभ हमारी आस्था का महायज्ञ, प्रयागराज पहुंचने पर बोले बीजेपी सांसद अरुण गोविल। महाकुंभ में सनातन बोर्ड बनाने को लेकर धर्म संसद आध्यात्मिक गुरु देवीकीनंदन ठाकुर बोले सनातनी हिंदू बोर्ड बनाने को लेकर प्रस्ताव तैयार। महाकुंभ पहुंचे कोल्ड प्ले सिंगर क्रिस मार्टिन। भगवा रंग में रंगे दिखे, साथ में एक्ट्रेस डुकाट जोनसन भी नजर आई। प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट्स के आसमान छूते दाम, वीएचपी ने सरकार का खींचा ध्यान, कहा कि ज्यादा किराए से श्रद्धालुओं को दिक्कत, हस्तक्षेप करने की मांग। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ड्रोन वीडियो में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। देर रात बड़ी संख्या में स्टेशन पर सोते दिखे श्रद्धालु। महाकुंभ के लिए प्रयागराज स्टेशन से लोगों की भीड़ निकलते दिखी गई। दूसरे अमृत स्नान से पहले श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई भी दी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर हुई चर्चा। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने पर बनी सहमति। तीसरी तिमाही में 2 गुना हुआ अडानी विल्मर का मुनाफा। 201 करोड़ से बढ़कर 411 करोड़ रुपए पहुंचा। रेवेन्यू में भी 24% की बढ़ोतरी। 28 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं सेबी चीफ माधवी बुच। सेबी के नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए वित्त मंत्रालय ने मांगे आवेदन। एशियाई बाजार में जापान के निकी 0.65% की गिरावट। चीन का शांघाई कंपोजिट इंडेक्स और कोरिया का कॉस्पी आज बंद। कल से ओपन होगा डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ। 5 फरवरी को होगी मार्केट में शेयर की लिस्टिंग। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज राजकोट में शाम को 7 बजे खेला जाएगा मैच। 5 T20 मैच की सीरीज के 2 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते। तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगा भारत। इंग्लैंड के लिए बेहद अहम होगा तीसरा मुकाबला। अगर मुकाबला हारे तो सीरीज भी गंवाएंगे। राजकोट T20 से पहले भारतीय बल्लेबाज कोच सितांशु कोटक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद शमी की फिटनेस पर जानकारी दी। कहा कि फिट है शमी, लेकिन खेलने को लेकर कोच और कप्तान लेंगे फैसला। मैच से पहले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्कवुड का बयान। बोले कि गेंदबाजों को साफ तौर पर कहा गया है कि वो विकेट लेने पर ध्यान दें। टीम के प्लान के बारे में बताते हुए मार्कवुड ने कहा कि गेंदबाजों को कहा गया है कि वो मैच में रन लुटाने को लेकर किसी तरह की चिंता ना करें। केएल राहुल कर्नाटक की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। हरियाणा के खिलाफ 30 जनवरी को मैच। दिल्ली की तरफ से विराट कोहली 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। 30 जनवरी से दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में रेलवे के साथ मुकाबला। एक सवाल के जवाब में ऋषभ पंत का बयान। बोले आईपीएल में निकोलस पूरन के साथ बल्लेबाजी करने के लिए उत्सुक। स्मृति मंधाना आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 बनी। अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजाई आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 बने। जसप्रीत बुमराह आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 बने। कहा सम्मान के लिए मैं अकेला हकदार नहीं। पाकिस्तान की सरजमी पर वेस्टइंडीज की ऐतिहासिक जीत। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 120 से मात दी। 35 साल बाद अपने घर में वेस्टइंडीज से मैच हारी पाकिस्तान की टीम। साल 1990 में आखिरी बार पाकिस्तान में टेस्ट मुकाबला जीती थी वेस्टइंडीज की तरफ से शानदार प्रदर्शन करने वाले जोमेल वार्किन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला है। सीरीज में वार्किन ने 19 विकेट चटकाए हैं। होबार्ट हरिकेन्स ने जीता बीबीएल 2024-25 का खिताब। फाइनल मुकाबले में सिडनी थंडर को 7 विकेट से हराया। होबार्ट हरिकेन्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सिडनी थंडर 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 182 रन ही बना पाई। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर बनी जगह। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 89 रन बनाकर ढेर हुई। केट इरविन ने बनाए 35। ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने के बाद मेडिसन कीज को फायदा। WTA रैंकिंग में कीज ने 7 पायदान की छलांग लगाई। फिलहाल 7वें नंबर पर। पुरुष वर्ग में टॉप 4 खिलाड़ियों की रैंकिंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं। यानिक सिनर नंबर 1 पर काबिज।